पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोला था हमने कि बेटा दो पॉइंट के बीच में जब हम डिफरेंस ढूंढेंगे तब वो निकल के आता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज क्लोजली लिंक्ड to that of electric field. A small charge placed within the electric field experiences a force, and to have brought that charge to that point against the required work. The electric potential at that point is defined as the energy required to bring a unit test charge from infinite to that distance slowly. ठीक है, अगर हम धीरे धीरे लेकर के आ रहे हैं तो हमने उसे क्या बोला बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अगर इनफाइनाइट से, देखो ध्यान से सुनो, आपको मान लो ये आपका x है और ये आपका y है। ठीक है, आपको इस y से कहाँ तक ले जाना है, x तक। अगर आप y से पूरा x तक ले जाएंगे, ठीक है, ये जगह क्या मान लिया आपने, y इनफाइनाइट, अगर y से x तक डायरेक्टली ले गए तो ये आपका हो गया पोटेंशियल। ठीक है, अगर बीच में कोई ए पॉइंट पड़ गया तो y से ये ए पॉइंट तक लाने का मतलब ये होगा कि बेटा इसके बीच का डिफरेंस होगा पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है, दो पॉइंट के बीच का अगर बीच की सिचुएशन कोई भी होगी तो आप उसे क्या बोलोगे बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस बोलोगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं बेटा इसके फॉर्मूले की तरफ। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है इसका, पोटेंशियल डिफरेंस का। आप देखो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आता है वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, काफ़ी काम आएगा। V इक्वल्स टू W/Q। ठीक है, यूनिट देखो, वर्क की यूनिट क्या है बेटा, आपकी जूल है। Q की यूनिट क्या है आपकी बेटा, कूलाम है। तो ये क्या हो जाएगा, जूल अपॉन कूलाम, जिसे हम वोल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे W क्या है, वर्क डन, Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, और यहां से हम उसे डिफाइन करेंगे, द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। ठीक है, मतलब जूल अपॉन कूलाम को हम क्या बोलते हैं बेटा, वोल्ट बोलते हैं। और हम अगर इसकी डेफिनेशन पे जाए, तो हम कहेंगे 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या होता है कि अगर एक कूलाम चार्ज को हमने कितना वर्क डन कराया बेटा, 1 जूल, तो उसे हम कहेंगे 1 वोल्ट। ठीक है, अब बेटा ये डिवाइसेस आ जाती हैं आपकी, जैसे पहले क्या है, वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर क्या होता है बेटा, वोल्ट मीटर यूज होता है आपका पोटेंशियल मेजर करने के लिए। जो डिवाइस यूज होती है वोल्ट मीटर, तो ऐसा कुछ दिखती है। अ वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेजर करता है बेटा, ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। मतलब जब भी आपको पोटेंशियल मेजर करना है तो आपको किसकी जरूरत है, वोल्ट मीटर की जरूरत है। और ऐसा कुछ दिखता ही है। ठीक है, आप जैसे फिजिक्स की लैब वगैरह अटेंड करेंगे तो फिजिक्स की लैब में ये रखा हुआ है, तब मैं आपको ये दिखाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा, और कई जगह पोर्टेबल जो वोल्ट मीटर होते हैं कई जगह इस्तेमाल होते हैं, वो बेटा आपके कुछ ऐसे दिखते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर हैज अ हाई रेजिस्टेंस सो दैट इट कैन टेक नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल करंट की। इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा बेटा, चार्ज। चार्ज क्या होता है, चार्ज बेटा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर चार्ज मूव करेंगे तभी हमारी इलेक्ट्रिसिटी आएगी। ओके, मतलब हम ये समझ गए कि चार्ज मूव करेगा तभी इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलेगी। मूव कराएगा कौन, मूव कराएगा पोटेंशियल। ठीक है, मतलब अगर करंट को फ्लो करवाना है तो आपको पोटेंशियल की ज़रूरत होती है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, W/Q। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट, SI यूनिट। ठीक है, और पोटेंशियल को मेजर किससे किया जाता है, पोटेंशियल को मेजर वोल्ट मीटर से किया जाता है। अब हम बात बेटा किसकी करते हैं, अब हम बात करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल करंट की। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिकल करंट की। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जो बेटा चार्ज या जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर के सरफेस पे, वो जब मूव होते हैं उसे हमने बोला इलेक्ट्रिकल करंट। ठीक है,
द इंटेंसिटी ऑफ विच इज यूजुअली मेजर्ड इन एम्पियर। मतलब, और बेटा इसकी इंटेंसिटी मेजर कैसे की जाती है? एम्पियर से मेजर की जाती है। ठीक है, कि कितना चार्ज मूव हो रहा है उसे आप कैसे बताओगे? एम्पियर से। और बेटा इसे डिनोट कैपिटल ए से करते हैं। ठीक है, इसका जो सिंबल है वो कैपिटल ए है। ठीक है, करंट कैन बी कंसिस्ट ऑफ एनी मूविंग चार्ज पार्टिकल, मोस्ट कॉमनली दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। देखो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बेटा जो मूव करेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स ही आपके मूव करते हैं। ठीक है, तो द करंट कंसिस्ट ऑफ अ मूविंग चार्ज, जिसे हमने पार्टिकल्स बोला, और पार्टिकल्स होते कौन से हैं बेटा? वो इलेक्ट्रॉन। बट एनी चार्ज इन मोशन कंस्टिट्यूट ऑफ करंट। इसका मतलब ये है बेटा कि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स के सिर्फ मूव होने पे आपको क्या मिलेगा? करंट मिलेगा। अगर आपके प्रोटॉन्स अगर आप मूव करा सकते हो तो, ठीक है ध्यान से सुनना, अगर मूव करा सकते हो तो आप प्रोटॉन्स का मूवमेंट करा दो तब भी आपको क्या मिल जाएगा? करंट। ठीक है, पर प्रोटॉन्स मूव हो नहीं सकते हैं, आपके टाइटली पैक्ड रहते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है। बेटा 1 एम्पियर की अगर यहाँ पे देखेंगे तो 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। इसका फॉर्मूला मतलब एम्पियर क्या है बेटा? करंट। कूलम किसकी यूनिट है? चार्ज, जिसे क्यू से बोलेंगे, और नीचे क्या है? सेकेंड, तो टी। तो इसका एक और फॉर्मूला आ जाता है बेटा करंट का आपके पास, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ठीक है, अब आते हैं बेटा एमीटर। जैसा आपने अभी देखा बेटा, पोटेंशियल को हम मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से, और यहाँ पे जब हम एमीटर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? एमीटर की बात करेंगे, तो एमीटर आपका मेजर करता है क्या? करंट। ठीक है बेटा, दोनों की डिवाइसेस अगर आप देखो तो बिल्कुल सेम दिखती हैं लगभग, जैसा कि यहाँ पे बेटा आपका ए लिखा रहता है, वोल्ट मीटर में यहाँ पे वी लिखा रहता है। वोल्ट मीटर से आप क्या मेजर करोगे? पोटेंशियल, और एमीटर से क्या मेजर करोगे आप? करंट। ठीक है, एन एमीटर इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। क्या मेजर करोगे आप? इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट आर मेजर्ड इन एम्पियर। बेटा किस में इसको मेजर किया जाता है? एम्पियर में, हैंस द नेम, इसलिए बेटा इसका नाम क्या पड़ गया? एमीटर पड़ गया। ठीक है, एन एमीटर शुड बी हैव अ वेरी लो रेजिस्टेंस। बेटा इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम रहता है, सो दैट इट मे नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। क्योंकि बेटा अगर हमने इसको सर्किट में लगा दिया, ठीक है, किसी सर्किट से अगर मैंने इसको जोड़ दिया, अगर बेटा खुद डिवाइस बहुत ज़्यादा करंट कंज्यूम करेगा तो वो सर्किट का करंट ही तो लेगा, इसके लिए कोई अलग से सर्किट तो हम देंगे नहीं। ठीक है, अगर अलग से सर्किट नहीं लेगा तो ये सर्किट का करंट चुरा लेगा। अब उसका करंट अगर ये ले लेगा तो उसमें रीडिंग क्या करेगा? कम शो करेगा। इसलिए एमीटर बेटा बहुत बहुत लो रेजिस्टेंस रहता है, जिसके कारण इसमें से करंट ईजिली फ्लो हो सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा सर्किट डायग्राम की। ठीक है, सर्किट डायग्राम आपका यूजुअली ऐसा होता है। ठीक है, ये जो चीज़ देख रहे हो ये आपका क्या होता है? वायर होती है। ठीक है, ये क्या है? ये बेटा आपका लाइट बल्ब है, और आगे जाके इसी लाइट बल्ब को हम रेजिस्टेंस से चेंज कर देंगे। ठीक है, मतलब ये लाइट बल्ब आप ऐसा समझ लो कि यहाँ पे आपको आउटपुट मिलने वाला है। ठीक है, तो लाइट बल्ब क्या हो जाता है बेटा? आपका एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, और ये इसे आप आउटपुट भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, फिर ये वायर कनेक्ट हुआ यहाँ पे बैटरी से। ठीक है, बैटरी मतलब पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल मतलब जो धक्का देगा। बेटा अगर आप बैटरी नहीं लगाओगे तो ये बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब जल क्यों रहा है? क्योंकि इसमें क्या लगा है? बैटरी। और बेटा बैटरी के क्या होते हैं? 2 टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक क्या होता है? नेगेटिव टर्मिनल। और फिर एंड में आता है क्या? स्विच। ठीक है, तो ये बेटा नॉर्मल तरीका है दिखाने का कि कोई भी अगर सर्किट, एक बेसिक सर्किट डायग्राम अगर आप बनाते हैं तो आप ध्यान से तो सुनो बेटा, इस बैटरी में 2 टर्मिनल है, एक है पॉजिटिव दूसरा है नेगेटिव। जो करंट फ्लो होता है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे फ्लो होता है।
यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वेंशनल करंट फ्लो, कहाँ से, पॉजिटिव से नेगेटिव। पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। तो करंट कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो आपके इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो होंगे बेटा, नेगेटिव से पॉजिटिव। क्लियर है? तो ये डायरेक्शन हो जाएगी करंट फ्लो की, और ये डायरेक्शन हो जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी करंट फ्लो की, और ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन फ्लो की। क्या ये बात समझ में आ रही है कि बेटा पोटेंशियल जो होता है V, उसके पास दो टर्मिनल हैं, एक टर्मिनल पॉजिटिव है, दूसरा टर्मिनल नेगेटिव है। जो बेटा करंट फ्लो होता है वो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा वो होगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे हमेशा। ठीक है, एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है थ्योरी में। वी नो दैट इलेक्ट्रिकल सर्किट जो नीचे दिया गया है कंप्राइजेज ऑफ, सबसे पहले बैटरी। बैटरी क्यों लगानी है, पोटेंशियल चाहिए। ठीक है, आप प्लग की, बेटा प्लग की क्योंकि आप हमेशा नहीं चाहते हो कि आपका हमेशा सर्किट जो रहे वो कंप्लीट रहे, मतलब हमेशा आपका बल्ब जलता रहे। आपको ये फैसिलिटी चाहिए कि आप उस बल्ब को ऑन या ऑफ कर सको, इसलिए हमने क्या लगाई है, प्लग की। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का मतलब बेटा उसका वायर है। ठीक है, कनेक्टिंग वायर, और यहाँ पे आप बल्ब ले सकते हो। ठीक है, इट इज ऑफ्टेन कन्वीनियंट टू ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम इन विच डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट आर रिप्रेजेंटेड बाय द symbol conveniently used, conventional symbol used to represent some of the most common symbol। ठीक है, ये हमारे सिंबल्स हैं, तो इसके बारे में हमने समझ ही लिया है। अब हम नीचे चलते हैं। ये बेटा आपके सिंबल्स हैं जो आपको यूज करने हैं। सबसे पहला आता है बेटा ये सेल। ठीक है, सेल आपका क्या हो जाएगा बेटा, सेल आपकी बैटरी की तरह ही हो जाएगा। ठीक है, बैटरी कहें सेल कहें बात बराबर ही है। ठीक है, उसको ऐसे दिखाते हो, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। जब बेटा सिंपल सेल हो आपकी तब ये लगाते हैं, जब बैटरी हो या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हो, ठीक है, तो हम क्या लगाते हैं, ऐसे पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। ठीक है, चाहे बेटा सेल लिखा हो चाहे बैटरी लिखा हो, दोनों का मतलब तो सिर्फ ये है कि आप उस सिस्टम को क्या प्रोवाइड कर रहे हो बेटा, V प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब पोटेंशियल दे रहे हो। उस सिस्टम का यही मतलब होता है। थर्ड आ जाता है बेटा आपके पास प्लग की या स्विच। ठीक है, बेटा प्लग की आप ऐसे ब्रैकेट्स में बनाते हैं, अगर ये ब्रैकेट्स में अंदर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब स्विच कैसा है, ओपन है। अगर इस ब्रैकेट के अंदर एक डॉट बना देते हो तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये सिस्टम जो है वो क्लोज्ड है। ठीक है, अभी बेटा आप लोग रेजिस्टेंस में पैरेलल और कॉम्बिनेशन देखेंगे तो आप देखेंगे जब ये दो वायर बेटा ज्वाइंट होते हैं तो एक ऐसा डॉट आएगा। ठीक है, आप इधर देखो, और जब वायर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे तो उसके ऊपर से निकल जाएगा वायर, जैसा आपका ये वाला है, ये वाला डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए आप ये बनाएंगे या ये बनाएंगे, रेजिस्टेंस के लिए आप ऐसा जिगजैग शेप बनाएंगे। वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट, वेरिएबल रेजिस्टेंस का ये मतलब होता है बेटा ऐसा रेजिस्टेंस जो फंक्शन ऑफ लेंथ होता है, मतलब ऐसा रेजिस्टेंस जो किसका फंक्शन है बेटा, एल का फंक्शन है। ठीक है, कि अगर मैं उसकी लेंथ चेंज करता हूं तो फिर रेजिस्टेंस में क्या आता है, चेंज आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट। ठीक है, फिर हम देखेंगे बेटा हमारा एमीटर। एमीटर में क्या रहता है, ऐसा ए बना रहेगा और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, तो आप याद रखना एमीटर से आप क्या मेजर करोगे, करंट। दूसरी क्या चीज़ आ जाती है, वोल्ट मीटर, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो वोल्ट मीटर से आप क्या मेजर करते हो बेटा, वोल्ट मीटर से आप पोटेंशियल मेजर करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कहाँ पे बेटा, हम लोग अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ पे, जिसे हमने क्या कहा बेटा, ओम्स लॉ। ठीक है, जॉर्ज ओम्स, इन्होंने बेटा ये ओम्स लॉ लिया था, जो इस चैप्टर का सबसे 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओम्स लॉ की बात समझते हैं। जॉर्ज साइमन ओम्स, ठीक है, ये 1789 से इनने 1854 तक काम किया, काफ़ी अच्छा काम किया। जर्मन फिजिसिस्ट थे, एक स्कूल में टीचर भी थे। ओम्स बिगन हैज रिसर्च विद द न्यू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इन्वेंटेड इटालियन साइंटिस्ट एलेजेंड्रो वोल्टा, मतलब वोल्ट्स जी ने
और ओम्स जी ने, दोनों ने साथ ही में काम किया है, ठीक है। और बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे इन लोगों ने काम किया है। जैसे जो आप रिमोट वगैरह में जो सेल लगती है, तो जब आप कैथोड और एनोड को एक इलेक्ट्रोकेमिकल सॉल्यूशन में डाल देते हो, तब आपको जो करंट मिलता है उसे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हो, ठीक है। तो वोल्ट्स जी ने और ओम्स जी ने साथ में काम किया था। यूजिंग इक्विपमेंट ऑफ हिज ओन क्रिएशन, ओम्स फाउंड दैट देयर इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन द पोटेंशियल applied across the current across the conductor and the resultant electric current. This relationship is known as Ohm's law। मतलब बेटा ओम्स जी ने क्या करा, एक रिलेशनशिप बनाया। बहुत सालों की मेहनत थी और इनके साथ वोल्ट जी भी लगे हुए थे। तो बहुत सालों की मेहनत में इन लोगों ने क्या पता लगाया कि पोटेंशियल में, मतलब V में और I में एक रिलेशनशिप है, ठीक है। वो किसने दिया बेटा, वो हमें ओम्स जी ने दिया, इसलिए उसका नाम क्या रखा, ओम्स लॉ, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल, करंट और रेजिस्टेंस, ठीक है। जहाँ पे बेटा रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट होता है जो एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की। पोटेंशियल क्या, ढकेलने वाली चीज़, ढकेल किसको रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमें क्या मिल रहा है, करंट मिल रहा है, ठीक है। यूज बाय द इलेक्ट्रीशियंस, ऑटोमोबाइल, स्टीरियो इंस्टॉलर, मतलब कई जगह ये यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी, ऑटोमोबाइल्स वगैरह, एरोस्पेस, हर कहीं यही लॉ एप्लीकेबल है, ठीक है। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है बेटा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए बेटा, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो टेम्परेचर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, इसलिए उनने पहला वर्ड बोला कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है। द करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल अक्रॉस द कंडक्टर। उनने बोला आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V में, और बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। क्यों सही है बेटा, क्योंकि आप खुद देखो, V है मतलब पुश करना, ढकेलने वाली चीज़, ढकेल किसको रहा है, ढकेल रहा है सर वो इलेक्ट्रॉन को। अगर मैं ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ढकेलूँगा तो क्या ज़्यादा चार्जेस फ्लो होंगे, और ज़्यादा चार्जेस फ्लो होंगे मतलब आपको करंट ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अगर आप धीरे धीरे ढकेल रहे हो तो कम चार्जेस फ्लो होंगे, कम चार्जेस फ्लो होंगे तो आपको करंट क्या मिलेगा बेटा, कम मिलेगा, ठीक है। और यहीं आप क्या करोगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा। आप जैसा इसमें देख सकते हैं कि बेटा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R इनटू I, ठीक है। R क्या है बेटा, यहाँ पे कांस्टेंट, R इज अ कांस्टेंट, जिसे हमने क्या बोला, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। बेटा ये एक प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर है। रेजिस्टेंस किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, किसी भी का मतलब है ना तो V पे डिपेंड करेगा ना तो I पे। आपको ये फॉर्मूला देख के लग रहा होगा, ध्यान से सुनो, आप यहाँ पे गलती करोगे, V इक्वल्स टू आई आर आपने लिखा, ठीक है। जैसे ही आपने V इक्वल्स टू आई मतलब R इंटू आई लिखा तो आपको ये लगेगा कि यार रेजिस्टेंस भी तो V और I पे डिपेंड करेगा, तो आप इसका जवाब है नो, रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन पोटेंशियल और ऑन करंट, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की। आगे चलते हैं, R इज कांस्टेंट, जिसे हमने रेजिस्टेंस बोला ऑफ द कंडक्टर। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन I एस आई इक्वल्स टू V बाई R। करंट को क्या लिखोगे बेटा, V अपॉन R, जहाँ पे करंट क्या है, I इक्वल्स टू V अपॉन R। अब यहाँ पे लिखेंगे बेटा, द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल एंड द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, ठीक है। अब आप ये बेटा ध्यान से रखना, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना रेजिस्टेंस से शुरुआत करेंगे। थैंक यू।